मीमर्स ने जो है वो मीम्स का सैलाब लगा दिया एंटरटेनमेंट के लिए। अगर बात की जाए तो रिसेंटली उन्होंने जो है वो टीवी पर जो है वो एक इंटरव्यू में बड़ी बातें कही और बातों बातों में जब उनसे ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा बड़ा इंकशाफ किया कि जिसके बाद मैं क्या ही बोलूँ जी। मुझे पंजाब नहीं जाना पाकिस्तानी मूवी जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज में से है, मुझे उसका एक कैरेक्टर ऑफर हुआ था। इस वक्त जो है वो जन्नत मिर्जा साहिबा पाकिस्तानियों का नेशनल क्रश बन चुकी हैं। अपने इंटरव्यू में ये भी कहती हुई नजर आई कि जी उन्हें इंडिया से भी ऑफर आई थी कि कार्तिक के साथ उन्हें जो है वो कोई लीड रोल प्ले करना है। जन्नत मिर्जा साहिबा जिनकी टिकटॉक पे तकरीबन 22 मिलियन से ज़्यादा जो है वो फ़ैन फॉलोइंग है। अच्छा, मुझे खुदा और मोहब्बत में ऑफ़र हुई थी लेकिन मेरे एग्ज़ाम्स थे। मुझे खानी में ऑफ़र हुआ था, मेरे पास तुम हो में ऑफ़र हुआ था। आई वॉज ऑफर्ड फास्ट एंड फ्यूरियस 9 लेकिन मुझे फीवर था। लोगों ने हद ही कर दी है। एमन से जब पूछा गया कि आप जन्नत मिर्ज़ा को क्या पैगाम देगी तो उन्होंने कहा कि जन्नत मेकअप थोड़ा कम किया करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कमल अमानत और आप देख रहे हैं डेली 30। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि मुझे पंजाब नहीं जाना पाकिस्तानी मूवी जो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवीज़ में से है, मुझे उसका एक कैरेक्टर ऑफर हुआ था। बट मुझे आपके लिए डेली 30 इस प्रोग्राम को आपके लिए लाना था, इसलिए मैं जो है वो उसको ज्वाइन नहीं कर पाई। इस तरह की लाइनें तो आपने, इस तरह के कमेंट्स तो आजकल सोशल मीडिया पर पढ़े ही होंगे कि कोई कुछ को कुछ बता रहा है और कुछ कह रहा है। कि अगर बात की जाए सोशल मीडिया की तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ऐप है जी टिकटॉक। और अगर पाकिस्तान में टिकटॉकर्स की बात की जाए तो फीमेल्स तो सबसे टॉप पर है। अगर फीमेल्स में मशहूर टिकटॉकर्स की बात की जाए तो वो है जी जन्नत मिर्जा साहिबा जिनकी टिकटॉक पे तकरीबन 22 मिलियन से ज़्यादा जो है वो फ़ैन फॉलोइंग है। इंस्टाग्राम पर जो है वो 4 मिलियन से ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और ओवरऑल उनकी काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। गूगल भी कहता है कि जी वो पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, काफ़ी अच्छा जो है वो अपना एक नाम बना चुकी है। अब अगर बात की जाए जो अभी मैंने पीछे जुमला रिपीट किया, अगर उसकी बात की जाए तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या टॉपिक लेकर आई हूँ। जो बिल्कुल ऐसा ही है कि जी जन्नत मिर्जा ने एक ऐसा बड़ा इंकशाफ किया कि जिसके बाद मीमर्स ने जो है वो मीम्स का सैलाब लगा दिया एंटरटेनमेंट के लिए। उनको एक नई लाइन, नया जुमला, नया फिक्रा, नया टॉपिक मिल गया जिसके बाद जो है वो काफ़ी अच्छी खासी ट्रोलिंग भी की गई और लोगों ने उसको एज अ फन भी लिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक और पर्ची को डाल दिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं जी जन्नत मिर्जा पे। जन्नत मिर्जा की जो आजकल ट्वीट्स आ रही हैं जन्नत मिर्जा के रिलेटेड, उन पर गुफ्तगू करने वाले हैं। अगर बात की जाए जन्नत मिर्जा की तो जी वो एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हैं। टिकटॉक से उन्होंने मॉडलिंग कह सकते हैं, अपनी एक्टिंग कह सकते हैं, आप लिपसिंग कह सकते हैं का आगाज़ किया। तो जो है वो जन्नत मिर्जा साहिबा पाकिस्तानियों का नेशनल क्रश बन चुकी हैं। अगर बात की जाए तो रिसेंटली उन्होंने जो है वो टीवी पर जो है वो एक इंटरव्यू में बड़ी बातें कही और बातों बातों में जब उनसे ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा बड़ा इंकशाफ किया कि जिसके बाद मैं क्या ही बोलूँ जी। अच्छा जी, उनका कहना ये था कि जी पाकिस्तान के ब्लॉकबस्टर ड्रामास जैसा कि परिजाद और हम कहाँ के सच्चे थे उन्हें ऑफर हुए थे, लेकिन जन्नत मिर्जा जापान में थी इसलिए उन्होंने जो है वो उनको डिक्लाइन कर दिया, उन ऑफर्स को नहीं एक्सेप्ट किया। अगर वो जापान में ना होती तो वो उनको ज़रूर एक्सेप्ट करती और वो आज इस बात पर शर्मिंदा है कि उनके खुद के फैंस ने ही उन्हें ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, उनकी बातों का फ़न क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया और मुख्तलिफ तरह के हमें जो है वो कमेंट्स देखने को मिले। अगर बात की जाए उन कमेंट्स की जो सोशल मीडिया पर हमें देखने को मिले जन्नत मिर्जा की इस बात के बाद कि जी वो जापान में थी लेकिन अगर वो जापान में ना होती तो इस ड्रामा को ज़रूर करती, तो लोगों के कुछ कमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि शुक्र है तू जापान में थी, मुझे तेरे बिन में मीरब की जगह ऑफ़र हुई थी बट आई वॉज बिजी। इस तरह के फ़नीएस्ट एंड हिलेरियस कमेंट्स जो हैं वो रिसीव हुए हैं। अच्छा, मुझे खुदा और मोहब्बत में ऑफ़र हुई थी लेकिन मेरे एग्ज़ाम्स थे। मुझे खानी में ऑफ़र हुआ था, मेरे पास तुम हो में ऑफ़र हुआ था। और इसके साथ साथ आपको ये बता चलो कि लोगों के कमेंट्स तो आई लेकिन साथ साथ लोगों ने ट्वीट्स भी किए और सोशल मीडिया साइट्स के साथ साथ सेटेलाइट चैनल्स पे भी जो है वो काफ़ी एंकर्स ने मॉर्निंग शोज़ में, इवनिंग शोज़ में, नाइट शोज़ में जो है वो जन्नत मिर्जा की इस बात का बड़ा बतंगर शतंगर बना के पेश किया और बड़ा उसको फ़नी क्रिएट लिया, मीम्स क्रिएट की। अब जी ABN न्यूज़ की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी अपने मॉर्निंग शो में जो है वो जन्नत मिर्जा की स्पेशल पिक्चर लगाकर आपस में डिस्कशन कर रहे थे जी मुझे जो है वो रईस मूवी में ऑफ़र हुई थी बट मैं
मैं नहीं गया क्योंकि मुझे ये शो करना था, और मुझे उस मूवी में ऑफर हुई थी, मैं नहीं गया क्योंकि जी मैं चने खा रहा था। अच्छा, इसके अलावा अगर ट्वीट्स की बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है जी आई वॉज ऑफर्ड मनी हाइस्ट बट अनफॉर्चुनेटली द रोल वॉज गिवन टू नवाज शरीफ। और ट्वीट्स की बात की जाए तो एक बड़ा ही अलग किस्म की ट्वीट है, वी सैल्यूट जापानीज़ पीपल फॉर दिस काइंडनेस, की मेहरबानी के लिए हम जापानीज़ लोगों को सलाम पेश करते हैं, मतलब व्हाट द क्या कह सकते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा एक और भी बात जो है वो पब्लिक को बड़ी जो है वो चुभती हुई नज़र आ रही है कि पंजाब पुलिस ने टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा और अलिशबा अंजुम को ड्राइविंग लाइसेंस ऐड को प्रमोट करने के लिए जो है वो बोला, और वो हमें प्रमोट करती हुई नज़र आई। इस पर भी लोगों ने जो है वो बड़ी उंगली उठाई। अच्छा, और भी ट्वीट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, पढ़कर सुनाती हूँ कि आई वॉज ऑफर्ड फास्ट एंड फ्यूरियस 9 लेकिन मुझे फीवर था। लाइक लोगों ने हद ही कर दी है। अपने इंटरव्यू में ये भी कहती हुई नज़र आई कि जी उन्हें इंडिया से भी ऑफर आई थी कि कार्तिक के साथ उन्हें जो है वो कोई लीड रोल प्ले करना है, बट मैं अपनी मामा के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए मैं इंडिया नहीं जाना चाहती थी। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल ओवर देयर। अगर बात की जाए ड्रामा इंडस्ट्री की बात चल रही थी, तो ड्रामा इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने और भी इंकशाफ जो है पेश किया। जो जन्नत मिर्ज़ा को फॉलो करते हैं उन्हें इस बात का इल्म होगा कि उनकी बुशरा अंसारी के साथ और एमन के साथ थोड़ी सी खारबाजी अनबन थी, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी इंकशाफ किया कि जी बुशरा अंसारी के साथ उनकी अब जो है उनका ऑलमोस्ट पैचअप हो गया है, और वो मुसाफा उन्होंने किया और बड़े अच्छे से वो मिली। उन्होंने कहा कि मैं बुशरा अंसारी को अपने वालदैन की जगह पर रखती हूँ, तो वो बुशरा के साथ तो उनकी बड़ी अच्छी अब हो गई है। अब एमन से जब पूछा गया कि आप जन्नत मिर्ज़ा को क्या पैगाम देगी, तो उन्होंने कहा कि जन्नत मेकअप थोड़ा कम किया करो। तो क्या लगता है कि अगर हमारे टिकटॉकर्स सेलिब्रिटीज़ वाले काम करना शुरू कर दे और हमारे सेलिब्रिटीज टिकटॉकर्स वाले काम करना शुरू कर दे, तो क्या उन दोनों को सूट करेंगे? क्या वाकई जन्नत मिर्ज़ा को परिजा ड्रामा में ऑफर हुई थी या फिर नहीं? क्या वाकई हम कहाँ सच्चे थे, ब्लॉकबस्टर ड्रामा में जन्नत मिर्ज़ा को ऑफर हुई थी या फिर नहीं? ये तो इंकशाफ हो ही जाएगा, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ये सोशल मीडिया है, इस पर तो न्यूज़ आती जाती रहती है, आपको अपडेट हम लोग जो है वो करते रहेंगे। तो आप मुझे ये बताइएगा कि अगर जन्नत मिर्ज़ा परिजा ड्रामा में उष्णा का करैक्टर, उन्होंने कहा कि वो परफॉर्म ऑफर हुई थी, तो अगर वो जन्नत मिर्ज़ा परिजा ड्रामा में उष्णा का करैक्टर परफॉर्म करती तो कैसी लगती वो? अगर जन्नत मिर्ज़ा हम कहाँ सच्चे थे ड्रामा में कुबरा का करैक्टर करती तो वो कैसी लगी, जो कि उन्होंने बेल्फाज अपनी ज़ुबान से अदा किया? तो आपको क्या लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट कर पाते हैं इन ड्रामा में, या वो किस तरह की एक्टिंग करती? क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी तक उन्होंने कोई भी ऑडिशन नहीं दिया है। तो आप इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जन्नत मिर्ज़ा को आप भी फॉलो करते हैं या नहीं ये भी बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।